जय हिंद। वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो ये सेकेंड वेव आया है कोरोना का, और उसके बाद जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे और बहुत सारे सोशल मीडियाज़ पे ये चीज़ चल रही थी कि कोरोना वायरस जो है सो मैनमेड है। और इसके लिए जो क्लेम किया जा रहा था कि तासुको होंजो, जो कि एक नोबेल लॉरिएट साइंटिस्ट रहे हैं जापान के, उनके हवाले से ये चीज़ बताई जा रही थी कि उन्होंने क्लेम किया है कि चाइना ने ये एक मैनमेड वायरस बनाया है जो कि कोरोना वायरस है, सार्स के ऊपर बेस्ड बनाया है। तो उन्होंने इस चीज़ को खारिज किया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है और मैंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं पे अगर आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही। अगर ये चीज़ क्लेम की जा रही थी कि मैनमेड है कि नहीं है, क्या है, और ये अभी से नहीं, बहुत समय पहले से, लगभग पिछले साल से चले आ रहा था, क्योंकि जो चाइना है वो WHO की टीम को या फिर अदर अंतर्राष्ट्रीय जो भी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको वहां पर जाके इन्वेस्टिगेशन करने का, सर्च करने का और रिसर्च करने की अनुमति नहीं दे रही थी। अगर देती भी थी तो उसमें बहुत सारे क्लियरेंसेस, अड़ंगे और ये सब चीज़ें लगाती थी। एक सिर्फ WHO को जाने दिया। और WHO का जो रवैया कोरोना वायरस के बारे में लेकर क्या रहा है शुरू से लेकर, जब नवंबर 2019 में कोरोना वायरस शुरू हुआ, जब लोगों ने जाना उसके बारे में, तो उस समय से WHO का क्या रवैया रहा है ये सबको पता है। तो उस चीज़ पर भी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो अभी हाल फिलहाल में क्या न्यूज़ निकल कर आई है कि जो वुहान में जो लैब है जहां से कोरोना वायरस का फैला हुआ, सबसे पहले वुहान में कोरोना वायरस पाया गया, आउटब्रेक वहीं से हुआ, और सबसे ज़्यादा केसेस भी जो थे, वास्ट मेजोरिटी ऑफ जो केसेस थे वुहान में ही थे। तो इस चीज़ के कारण जो वुहान से जो वायरस निकली, तो यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ कि US स्टेट सीक्रेट सर्विसेज के लोग पीछे पड़ गए इस चीज़ की जानकारी निकालने में। जब WHO नहीं निकाल पाई, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तो फिर US का आपको सबको पता है, US सीक्रेट सर्विसेज हो, CIA हो या जो भी हो, उनके बहुत ज़्यादा अप्रोच रहते हैं, बहुत ज़्यादा फैलाव रहता है, वो लोग बहुत सारी चीज़ें आसानी से निकाल लेते हैं। तो इनके पास एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स अभी पहुँचा है जिसे कि कहा जा रहा है कि उसके ऑथर लगभग 15 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स और डिफरेंट जो है लोग हैं, ऑथोरिटीज के लोग हैं, PLA के, पीपल्स लिबरेशन आर्मी चाइना के, ये लोग इसे डेवलप कर रहे थे और ये लोग इसके ऑथर हैं इस डॉक्यूमेंट के। और ये इसे डेवलप कर रहे थे 2015 से एज अ बायोलॉजिकल वेपन यानी कि जैविक हथियार के तौर पर कोरोना वायरस को बना रहे थे। कोरोना वायरस का जो अर्लियर वर्सन था, सार्स जो था 2003 में जो फैला था, ये भी चाइना से ही निकल कर आया था। और उस समय जब है सो इन्होंने इस पर रिसर्च की तो इन्हें पता चला कि इसे हम लोग जो है सो जैविक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे फिर इन्होंने डेवलप करना शुरू किया, ऐसा जो है सो डॉक्यूमेंट में क्लेम किया जा रहा है। और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट पढ़ा है, जिनके पास इसका एक्सेस है, जो लोग इस डॉक्यूमेंट तक पहुँच पाए हैं, उन लोगों का ये क्लेम है कि ये लोग उस समय से फिर इस पे कोरोना वायरस पे, सार्स पे रिसर्च करना चालू किया और उससे कोरोना को डेवलप किया। और ये इनका डेवलपमेंट और ये जो प्रोसेस है ये चल ही रहा था। और ये बेसिकली क्यों चल रहा था, क्योंकि चाइना जो है सो इसे एज अ वेपन, कोविड को एज अ वेपन यूज करना चाहती थी, क्योंकि शी जिनपिंग की एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि उन्हें वर्ल्ड का सुपर पावर बनाना है चाइना को। और इसके लिए आप लोगों को पता है सिल्क रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये तो वो, तो इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म, बहुत सारे पैतरे अपनाए जा रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ की गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना, वहाँ के माइनिंग सेक्टर को इन्फ्लुएंस करना, बहुत सारी चीज़ें की जा रही है ये उसमें। या फिर इंडिया को इनसर्कल करना, पर्ल इनिशिएटिव जो है उनका, ये सारी चीज़ें चल रही है। तो इस चीज़ के कारण जो है सो इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि वर्ल्ड वार 3 भी होगा। और अगर वर्ल्ड वार 3 होता है तो सिर्फ हथियार, जो कन्वेंशनल वार है, जो पारंपरिक वार का तरीका है, उससे जो है सो चाइना अकेले बाकी सबों को नहीं संभाल पाएगी। तो उसके लिए इन्होंने प्रेडिक्ट किया कि वर्ल्ड वार 3 होगा। और वर्ल्ड वार 3 अगर होता है तो उसमें
कोविड-19 को इन्हें इस्तेमाल करना था एज अ वेपन, एज अ हथियार, जैविक हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल करते। और उसी पे ये लोग इस चीज़ को रिसर्च कर रहे थे कि अगर ये चीज़ें फैलाते हम तो उसके बाद इसे कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि आप इसको फैला के छोड़ तो नहीं सकते। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो दुनिया के साथ आप भी खत्म हो जाएंगे। फिर जब कोई रहेगा ही नहीं तो किस बात का पावर और कौन सा सुपर पावर। तो उस चीज पे ये 2015 से इस चीज पे रिसर्च तो कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ, एक्सीडेंटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहा जाए कि वहां से लैब से ये वायरस लीक कर गया और धीरे धीरे पहले वुहान में फैला, फिर चाइना में, और फिर अक्रॉस द बॉर्डर पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो उसके कारण जो है सो जी जिनपिंग की तो बत पिट रही थी। पहले से ये एक्सेस नहीं देना चाह रहे थे WHO को, तो किसी को भी जानकारी दे नहीं रहे थे उस चीज़ों को के बारे में, कोई नॉलेज, कोई मटेरियल कुछ नहीं रिलीज कर रहे थे। ना ही इन्होंने दुनिया को बताया कि ऐसा कोई वायरस फैला है, उन्होंने इसे सिंपली ही रखा। अगर वो चीज़ें भी अगर 2019 में ही नवंबर दिसंबर में बता दी जाती तो मार्च आते आते जो इसे एक महामारी का दर्ज के तौर पर देखा जाने लगा वो पहले ही देखा जाने लगता, और वर्ल्ड वाइड जो दुनिया भर में जो हालत हुई है वो नहीं होती। तो इस चीज पे जी जिनपिंग ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी चीज क्या हुई कि इसमें मिलिट्री के साइंटिस्ट लगे हुए थे, उन्होंने भी इस चीज का ख्याल नहीं रखा कि इसे कैसे कंट्रोल करना और कैसे लीक करने से होने से बचाना है। वो लोग भी 2015 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, कहीं कोई नॉलेज नहीं निकल के आ रही थी, तो वो लोग भी थोड़े रिलैक्स हो गए, जिसके कारण कि ये लीक कर गया। दूसरी चीज क्या है कि इसको जो है सो इसी सेम डॉक्यूमेंट का एक्सेस ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। और अभी हाल फिलहाल में आप लोगों को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर बहुत खींचतान, ट्रेड को लेकर बहुत खींचतान मची हुई है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना इन्वेस्टमेंट 25% तक कम कर दिया है धीरे धीरे चाइना के अंदर। और ये जो है चाइना के MP जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के सेलेक्ट कमेटी में भी है, ये है पीटर जिनिंग्स। ये मुखर रूप से जो है सो चाइना की आलोचना कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के हवाले से भी। इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को एक्सपर्ट से भी टेस्ट करवाया। उनका ये कहना है एक्सपर्ट्स का कि ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। इसके ऑथर लगभग 15 लोग हैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये लीक कहाँ से हुआ है, डॉक्यूमेंट मिला कहाँ से इन्हें, ये सारी चीज़ों का आता पता नहीं है। लेकिन जो मूल रूप से जो बात निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस जो है सो मैनमेड ही है, और इसे जैविक हथियार इस्तेमाल करने की जो है सो प्लानिंग थी चाइना की, World War III अगर होता है उस कंडीशन में, ताकि वो जो दूसरे देश के आर्मी हैं उनके मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो चिकित्सा के जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उसको जो है सो ये लोग बर्बाद कर दें, कोलैप्स कर दें। क्योंकि आप देख रहे हैं वार की कंडीशन नहीं है, कुछ वैसा नहीं है, फिर भी जिस किसी भी देश में ये महामारी पहुंची वहां की चिकित्सा व्यवस्था उस चीज को झेल नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। वहां की स्थिति दयनीय हो गई, बहुत लोगों को जान गंवाना पड़ा। और अभी प्रेजेंट में अगर आज तक देखा जाए तो इस महामारी से लगभग 58 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, और लगभग 35.5 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं पूरी दुनिया भर में। तो ये परिस्थिति बन गई, और ऐसे ही कुछ परिस्थिति इनकी प्लानिंग थी कि अगर वर्ल्ड वार होता है तो जो भी कंट्री चाइना के अगेंस्ट में रहेंगे, जो भी देश चाइना के अगेंस्ट में रहेंगे, उनकी आर्मी में ये संक्रमण फैला देना है। आर्मी संक्रमित हो जाएगी तो वो लड़ने के काबिल वैसे ही नहीं रहेगी। दूसरी चीज क्या होगी कि उस देश की चिकित्सा व्यवस्था पर जो है सो बहुत सारा बर्डन पड़ेगा, वो उसको झेल नहीं पाएगी, और फाइनली क्या होगा कि उनको जो है सो घुटने टेकने पड़ जाएंगे चाइना के सामने, और चाइना फिर सुपर पावर बन जाएगा। और उसके बाद जो है सो चाइना इस संक्रमण को, इस महामारी को के रोकथाम के बारे में सोचेगा और अपना स्तर और ऊपर ले जाएगा। तो ये प्लानिंग थी जो कि उस डॉक्यूमेंट से, सीक्रेट डॉक्यूमेंट से निकल कर आ रही है। हो सकता है बहुत जल्दी वो पब्लिक डोमेन में भी आ जाए या ना भी आए, लेकिन जो बात, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो यही है। तो ऐसी ही और देश विदेश की जानकारी के लिए और करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।